नमस्कार दोस्तों, एसएससी एग्जाम स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपको बता रहे हैं रीजनिंग, जिसके अंतर्गत है कैलेंडर। क्वेश्चन नंबर 1, यदि 8 दिसंबर 2007 को शनिवार था तो 12 अगस्त 2008 को कौन सा दिन था? पहला ऑप्शन है मंगलवार, दूसरा है रविवार, तीसरा है बुधवार, चौथा है सोमवार। तो यहाँ पर एक बार फिर प्रश्न को हम देखेंगे कि 8 दिसंबर 2007 को शनिवार था तो 12 अगस्त 2008 को कौन सा दिन था? तो ये हमें बताना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कुल दिन यानी टोटल दिन हम निकाल लेंगे। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले दिसंबर जो होता है वह 31 दिन का होता है। तो 31 में से हम 8 घटा देंगे, क्योंकि यहाँ पर 8 दिसंबर पूछा है तो ये 8 इसमें से हम घटा देंगे। तो यहाँ पर हमें बचेगा 23 दिन। और इसी प्रकार यहाँ पर अब हम आ जाएंगे अगले साल में यानी 2008 में, अगले वर्ष में। तो इसमें हमें जो है जनवरी का लिखना होगा। जनवरी महीने में 31 दिन होते हैं। अब फरवरी महीने का दिन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले हमें यह पता लगाना होगा कि यह साधारण वर्ष है या यह एक लीप वर्ष है। तो ये एक सिंपल तरीका है लीप वर्ष पता करने का कि ये जो ईयर है यानी ये जो वर्ष है 2008, इसे जब हम 4 से भाग देंगे, यदि ये 4 से भाग हो जाता है तब तो ये लीप वर्ष है, और यदि ये 4 से भाग नहीं होता है तो ये लीप वर्ष नहीं है। आइए देखते हैं। 4 पंजे 20 और ये 0 यहाँ पर आ गया, उतार लिया हमने 8 और 4 दूनी 8, तो ये भाग हो गया, आपने यहाँ पर देखा। तो यह एक लीप वर्ष है। 2008 एक लीप वर्ष है, यानी कि इसमें फरवरी के महीने में जो है वह 29 दिन होंगे, एक दिन इसमें बढ़ जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार जो है 29 दिन। अब मार्च जो है वो 31 दिन की होती है। अप्रैल, तीस दिन। मई 31 दिन। जून 30 दिन। जुलाई 31 दिन। अगस्त, चूंकि अगस्त में हमें 12 अगस्त को बताना है, 12 अगस्त 2008 को कौन सा दिन था, तो इसमें हम 12 दिन और इसमें हम जोड़ देंगे। तो टोटल हमारे पास आ जाएगा 248 और 248 को हम 7 से भाग देंगे, क्योंकि सप्ताह जो है वह 7 दिन का होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 × 21 और 4 में से 1 घटेगा, 3 बचेगा 38, 7 पंजे 35, यानी कि 3 जो है शेष यहाँ पर बचेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 8 दिसंबर को कौन सा दिन था? शनिवार। तो यहाँ हम शनिवार लिख लेंगे, शनिवार। और चूंकि ये पूछा है 8 दिसंबर 2007 के बाद इसने पूछा है 12 अगस्त 2008 को, तो जब ये बाद में पूछेगा तब जो है हम ये शनिवार के दाएं चलेंगे, और जब पहले पूछेगा तो हम बाएं चलेंगे। तो यहाँ हम चलेंगे दाएं। और यहाँ पर शेष कितना है? 3। तो यहाँ हम इसके आगे, शनिवार के आगे 3 बिंदी हम बना लेंगे, 1 2 और ये 3। तो शनिवार के बाद आता है रविवार के बाद आता है सोमवार, और सोमवार के बाद आता है मंगलवार। तो यही मंगलवार ही दोस्तों सही आंसर है, इसका राइट आंसर है। यानी कि 12 अगस्त 2008 को मंगलवार का दिन था। आइए ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन मंगलवार, और ये पहला ऑप्शन ही हमारा सही है। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 2, यदि 1 फरवरी 1920 को बृहस्पतिवार था तो 5 मार्च 1920 को कौन सा दिन होगा? पहला ऑप्शन है सोमवार, दूसरा ऑप्शन है मंगलवार, तीसरा ऑप्शन है बुधवार और चौथा है रविवार। तो यहाँ पर आइए देखते हैं सबसे पहले कि 1 फरवरी 1920 को बृहस्पतिवार था तो 5 मार्च 1920 को कौन सा दिन होगा?
तो यहाँ पर ये हम देखेंगे सबसे पहले ये जो यहाँ पे वर्ष 1920 दिया हुआ है ये हमें पता करना होगा कि यह लीप वर्ष है या एक साधारण वर्ष है। तो सबसे पहले हम 1920 में हम 4 से जब भाग देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये लीप वर्ष है कि नहीं है। तो यहाँ पर हो गया 4 चौका 16, 9 में से 6 गया 3 बचा, उतार लिया 2 और 4 अठू 32, 4 अठू 32 और ये 0 यहाँ पर आ गया। इस प्रकार आपने देखा कि 4 से जो है ये 1920 जो है ये विभाजित हो जाता है, इसलिए 1920 एक लीप वर्ष है और इसमें फरवरी में जो है 29 दिन होंगे। तो आइए देखते हैं फरवरी में यहाँ पर देखिए 29 दिन होंगे और चूंकि यहाँ पर 1 फरवरी 1920 को बृहस्पतिवार था तो इसमें से एक हम घटा देंगे -1, तो यहाँ पर हो जाएगा 28। और यहाँ पर देखिए मार्च, यहाँ पर मार्च में जो है 5 तारीख को पूछा है तो इसमें 5 हम जोड़ देंगे 28 में, तो ये हो जाएगा 8 5 13 और 2 1 3 यानी हो जाएगा 33, ये हो जाएगा 33। अब हम क्या करेंगे 33 में हम 7 से इसको हम भाग देंगे, क्योंकि सप्ताह जो है वह 7 दिन का होता है। तो 7 चौक 28 यानी 5 हमें जो है शेष यहाँ पर बच गया। और यहाँ पर आइए देखते हैं कि 1 फरवरी 1920 को बृहस्पतिवार था, तो यहाँ हम बृहस्पतिवार लिख लेंगे। बृहस्पतिवार, और यहाँ पूछा है 1 फरवरी 1920 को बृहस्पतिवार था तो 5 फरवरी, यानी कि ये बाद में पूछा है, यानी फरवरी के बाद आता है मार्च जो है, तो हम जो है बृहस्पतिवार के दाएं चलेंगे। यानी कि ये तीर देखिए मैं बना दे रहा हूँ आपको। और कितना हमें चलना है देखिए 5 यहाँ पे शेष यहाँ पर बचा हुआ है। जब हमने 7 से भाग दिया था 33 को, तो यानी कि हम यहाँ पर 5 बिंदी बना लेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। और बृहस्पतिवार के बाद आता है शुक्रवार और इसके बाद शनिवार, फिर आता है रविवार, फिर आता है सोमवार और फिर आता है मंगलवार। तो यहां होगा आपका मंगलवार, यानी कि 5 मार्च 1920 को मंगलवार का दिन था दोस्तों, और यही हमारा राइट आंसर है मंगलवार। आइए ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन सोमवार गलत है, दूसरा ऑप्शन मंगलवार, और ये दूसरा ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 3, यदि किसी वर्ष का 31 अक्टूबर मंगलवार है तो अगले वर्ष का 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा? ऑप्शन पहला मंगलवार, दूसरा सोमवार, तीसरा रविवार और चौथा है शनिवार। तो यहाँ पर देखिए हमें दिया हुआ है कि 31 अक्टूबर को मंगलवार है, 31 अक्टूबर को मंगलवार है, तो अगले वर्ष का 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा? तो यहाँ पर आइए देखते हैं। सबसे पहले हम कुल दिन यहाँ पर जोड़ लेंगे। नवंबर महीने में 30 दिन होते हैं। दिसंबर महीने में 31 दिन होता है, और यहाँ पर पूछा है हमें 1 जनवरी, तो जनवरी महीने में, क्योंकि जनवरी में हमें 1 तारीख को पूछा है तो इसमें 1 हम जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 62, हो जाएगा 62। और 62 में हम 7 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 7 8 56। तो 7 8 56 जब हम करेंगे तो यहाँ पर हमें बचेगा जो है 4 2 6, यहाँ पर शेष बचेगा। अगर ये 8 बार में कटेगा तो यहाँ पे 6 शेष हमें बचेगा। तो यहाँ पर हमें देखते हैं 31 अक्टूबर को मंगलवार है, तो यहाँ मंगलवार लिख लेंगे, मंगलवार। और 31 अक्टूबर के बाद इसने पूछा है अगले वर्ष का 1 जनवरी, तो हम मंगलवार के दाएं चलेंगे, और यदि यह 31 अक्टूबर से पहले का पूछ लेता तो हम बाएं चलते। फिलहाल हम चलेंगे दाएं, और ये तीर से मैं आपको दिखा रहा हूं, ये हमें चलना है दाएं। तो यहाँ पर हम, चूंकि यहाँ पे 6 शेष है तो 6 बिंदी हम बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6। मंगलवार के बाद आता है बुधवार, बृहस्पतिवार, फिर शुक्रवार, शनिवार, रविवार और ये सोमवार।
तो यहाँ पर है आपका सोमवार और यही आपका उत्तर है। तो यहाँ पर देखिए 1 जनवरी को सोमवार का दिन था, 1 जनवरी को सोमवार का दिन था। और आइए ऑप्शन हम चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है मंगलवार, गलत है। दूसरा ऑप्शन सोमवार है और ये दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 4, यदि नवंबर 2000 का अंतिम दिन सोमवार है तो पहला दिन कौन सा होगा? ऑप्शन है रविवार, दूसरा है सोमवार, तीसरा है मंगलवार, चौथा है बुधवार। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, नवंबर महीना जो होता है वह होता है 30 दिन का। चूंकि यहाँ प्रश्न में पूछा है कि नवंबर 2000 का अंतिम दिन सोमवार है तो पहला दिन कौन सा होगा, यानी कि 1 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो इसमें से 1 हम घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 29 दिन, यहाँ पर हो जाएगा 29 दिन। यहाँ पर हमें जो है शेष यहाँ पर बचेगा। और अब हम क्या करेंगे, 29 में हम 7 से जब भाग देंगे तो 7 चौक 28, 4 बार में कटेगा और 1 यहाँ पर जो है शेष यहाँ पर बच जाएगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर सोमवार यानी कि अंतिम दिन, यानी कि महीने की आखिरी तारीख को सोमवार है। तो पहली तारीख को कौन सा दिन होगा, यानी हमें पीछे जाना होगा, पहले जाना होगा। तो जब पहले पूछेगा तो मैंने बताया है कि आपको जो है बाएं चलना होगा। अब हम सोमवार के बाएं चलेंगे और कितना चलेंगे, चूंकि यहाँ पर 1 शेष बचा हुआ है तो यहाँ पर हम 1 बिंदी बना लेते हैं, यानी हमें 1 बिंदी जो है इधर आना है। तो सोमवार के पहले आता है रविवार, तो यहाँ हो गया रविवार, यानी कि आपका 1 तारीख को रविवार था, 1 तारीख को रविवार था। जो पहला दिन था वो रविवार का था और यही आपका जो है राइट आंसर है। ऑप्शन चेक करते हैं, पहला ऑप्शन रविवार और ये पहला ऑप्शन ही हमारा सही है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, प्रश्न 5 जून से लेकर 31 जुलाई के मध्य कितने रविवार होंगे? पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 8 और चौथा ऑप्शन है ज्ञात नहीं कर सकते। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हमें टोटल दिन जो है वह निकालने होंगे, टोटल डेज। तो यहाँ पर जून महीने में 30 दिन होते हैं और चूंकि यहाँ पर 5 जून से पूछा है तो 5 इसमें से हम घटा देंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 25। अब बात करते हैं जुलाई में यहाँ पर दिया हुआ 31 जुलाई, तो 31 इसमें हम जोड़ देंगे और ये हमारे पास हो जाएगा 56। कितना हो जाएगा ये 56। और 56 जब हम 7 से भाग देंगे तो 7 8 56, 8 बार में कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर 0 शेष यहाँ पर बच रहा है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि यह बताना बहुत ही मुश्किल है कि 5 जून से लेकर 31 जुलाई के मध्य में कितने रविवार होंगे। तो इसका जो है यह राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 4 की इसे हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 6 और तीसरा ऑप्शन है 8, लेकिन चौथा ऑप्शन है ज्ञात नहीं कर सकते। और क्यों नहीं कर सकते, इसका कारण यह है कि जो ये 5 जून है यहाँ पर जो है कोई जो है दिन यहाँ पर, यानी जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ऐसा कोई वार यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, इसलिए जो है इसे हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, यही हमारा सही ऑप्शन है। और इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के पसंद आने पर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।